Today we are going to discuss about bryophytes. Now, what are bryophytes? Bryophytes, we can say, is that that category of plants which is slightly developed and differentiated in comparison to algae. यानी कि algae के बाद जो next class आता है वो है bryophytes. और algae के comparison में ये more differentiated plants है जिसमें leaves, roots और stem का development होता है. ब्रायोफाइट्स में वेरियस प्लांट्स जो इंक्लूड होते हैं वो मेनली है मॉसस और लिवर, जो कि इस कैटेगरी में मेन प्लांट्स होते हैं. कहाँ ये पाया जाएगा, यानी कि सबसे मेनली ब्रायोफाइट्स क्या है, मोर डिफरेंशिएटेड मींस दीस प्लांट्स विल हैव लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, and here it includes mainly mosses and liverworts, moss plant and liverworts. So these are the two categories which are present in bryophytes, which we have to study in detail. इस कैटेगरी में पढ़ना है, ज्यादातर शेडी और हिली एरियाज में ही पाए जाते हैं. यहाँ ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ब्रायोफाइट्स की ये एम्फीबियंस प्लांट्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये पानी में और लैंड दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं. ये ऐसी कैटेगरी है प्लांट किंगडम की कि दोनों कैटेगरी में सरवाइव कर सकती है. सॉइल में भी डिपेंडेंट है और ये वाटर डिपेंडेंट भी है, और दोनों में ही डिपेंड है. यानी कि लाइफ साइकिल के लिए पूरी प्लांट बॉडी सॉइल में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट अकर्स इन वाटर. सो दिस इज द रीजन दे आर नोन एज एम्फीबियंस. ये यूजुअली डैम, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में होते हैं. कहाँ पर? डैम, ह्यूमिड और शेडेड लोकेशन में ज्यादातर ये पाए जाते हैं. मेनली इनका जो हैबिटेट है, और वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इनका प्लांट सक्सेशन, यानी कि प्लांट ग्रोथ का रॉक सॉइल. यानी कि जो बेयर रॉक्स और बेयर सॉइल होते हैं उनमें सबसे इजीली जो प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं पहले वो है ब्रायोफाइट. तो बेयर रॉक्स और सॉइल में प्लांट सक्सेशन के ये एक मार्केबल प्लेस में एग्जिस्ट होते हैं. Now let us discuss the main plant body of bryophyte. The main plant body of bryophyte is more differentiated. They lack true roots or stem, or you can say leaves. यानी कि यहाँ पर true leaves, true roots और true stem नहीं है, they are lack. लेकिन algae के comparison में ये more differentiated है. So let us discuss that what are the main features of the plant body. इट इज ऑल्सो थैलस लाइक. ये भी थैलस लाइक होते हैं, जैसे कि हमें डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि दे आर ऑल्सो थैलस लाइक. सो दे आर ऑल्सो थैलस लाइक, एक थैलाई ही है, लेकिन यहाँ पर मोर डिफरेंशिएशन है उस थैलस में. थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट. वो थैलस प्रोस्टेट भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा, या इरेक्ट एकदम इस तरीके से अपराइट भी हो सकता है. अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, हमेशा किसी ना किसी न्यूट्रिशन मीडियम से ये अटैच होंगे ताकि इनको इजीली न्यूट्रिशन मिल सके. यूनिसेल्युलर और राइजोइड, मतलब ये तरीके की इनकी रूट्स डेवलप होती हैं. दे आर हैविंग द राइजोइड, दे आर नॉट ट्रू रूट्स, किसी भी प्लांट पार्ट से निकल आते हैं और अपने आप को सबस्ट्रेटम से अटैच कर देते हैं. तो दीज आर rhizoids, you can say their roots. So roots are known as rhizoids. They lack true roots, stems or leaves. लेकिन कुछ root like, stem like और leaf like structure होते हैं. तो इनका जो root like structure है that is rhizoid. Now the name, you can say the main plant body of the bryophyte is haploid. यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो हेप्लॉइड है. हेप्लॉइड का मतलब एन, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है मेन प्लांट बॉडी में. मेन प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड. और रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब यहाँ पर क्या है, इनका जो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पेसिफिक बॉडीज में होता है. तो ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, इज प्रोड्यूसेस गैमीट, हेंस इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट. यानी कि जिस प्लांट बॉडी में गैमीट, प्लांट के उस हिस्से जिसमें गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज नोन एज गैमेटोफाइट. जो एक तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर होता है और दोनों मेल और फीमेल गैमीट जो है वो अलग अलग प्लांट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको गैमेटोफोर भी आप कह सकते हैं, गैमेटोफाइट भी. ये सेपरेट प्लांट, मेल के लिए मेल गैमेटोफोर होगा और फीमेल के लिए फीमेल गैमेटोफोर होगा. और द मेल सेक्स ऑर्गन हियर इज नोन एज एंथ्रीडियम. यानी कि
जो मेल गेमेटोफोर है उसे कहेंगे एंथ्रीडियम, और उसके जो गेमीट्स होंगे वो एंथ्रोजोइड्स, यानी कि जो मेल है उस गेमेटोफाइट को हम कहेंगे एंथ्रीडियम, और जो गेमीट वो प्रोड्यूस करेगा दैट इज एंथ्रोजोइड्स, एंड दे विल बी मोटाइल विद फ्लैजिला। और जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसे कहेंगे आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम, और जो गेमीट वो प्रोड्यूस करेंगे वो उसको क्या कहेंगे, द फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि गेमेटोफाइट को आर्कीगोनियम कहते हैं और फ्लास्क शेप का होता है, और जो गेमीट वो प्रोड्यूस करते हैं दे आर नोन एज एग। जब एंथ्रोजॉइड्स और एग फ्यूज करेंगे दे विल मेक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट। जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी वो होगी स्पोरोफाइट, दैट यू वी कैन सी ऑल्सो, we can see also this thallus like structure and this upright one stalk के साथ जो flower है वो आपका gametophyte है। that gametophyte is that gametophyte is showing the you can say sex organ, male sex organ separate body में और female sex organ separate body में। और asexual reproduction के लिए यहाँ पर जेमा कप्स हैं जो asexual spores produce करेंगे पूरी प्लांट बॉडी को बनाने के लिए। दोनों थैलस अलग अलग होते हैं, मेल थैलस में ये आर्किगोनियोफोर कहला सॉरी से दिस इज नोन एज आर्किगोनियोफोर फॉर फीमेल सेक्स ऑर्गन, और अगर सेपरेट थैलस होगा तो दैट इज नोन एज एंथ्रीडियोस्पोर, एंथ्रीडियोफोर यानी कि जो एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। दोनों थैलस ऑलमोस्ट सेम होंगे लेकिन सेक्स ऑर्गन डिफरेंट होते हैं। जैसे ही एंथ्रोजॉइड्स और एग का फ्यूजन होगा दे विल मेक जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, दिस जाइगोट इज डिप्लॉइड। और ये जो जाइगोट है ये पूरा कैप्सूल बना लेगा और इसको कहते हैं जो डेवलप होके स्पोरोफाइट बनाएगा। और ये स्पोरोफाइट सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये किसी ना किसी गेमेटोफाइट में जाके अटैच हो जाता है। जैसे ये राइजोइड्स हैं, ये गेमेटोफाइट है, दिस इज अ सेपरेट गेमेटोफाइट व्हिच इज हैप्लॉइड इन दिस मैनर, false leaf or false stem like structure are present, and the sporophyte which is been developed from the zygote diploid state it gets अटैचेस और फिर अटैच होकर वो डेवलप होता है एक टर्म एंड कैप्सूल में। इस कैप्सूल में फिर डेवलपमेंट होता है और ये डेवलपमेंट रिडक्शन डिवीजन से होगा और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। जो हैप्लॉइड स्पोर्स बस्ट आउट होंगे और फिर वो पूरी गेमेटोफाइट सेपरेट बना सकते हैं ईच हैप्लॉइड स्पोर व्हिच इज बीन फॉर्म। So here that was the entire life cycle of the bryophyte. अब आते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रायोफाइट हर्बेकियस मैमल्स के लिए फूड प्रोवाइडर्स होते हैं। हर्बेशियस मैमल्स के लिए यानी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनके लिए फूड प्रोवाइडर होते हैं। इवन फॉर द हर्बेशियस बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए ये फूड प्रोवाइडर होते हैं, स्पेशली स्पैगनम। स्पैगनम जो कि एक मॉस प्लांट है जिसकी भी पूरी लाइफ साइकिल हमें सेपरेटली भी पढ़नी है। दैट गिव्स अ लॉन्ग बीन यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल, एज फ्यूल आल्सो, क्योंकि हम उससे फ्यूल भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और पैकिंग मटेरियल भी है क्योंकि उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है मॉसेस में। और लाइकेंस को स्टोर करने के लिए भी हम उन्हें यूज करते हैं, या मॉसेस को अलॉन्ग विद लाइकेंस के साथ जब ग्रो किया जाता है तो वहां पे कोलोनाइज रॉक में कल्टीवेशन के लिए या उनमें वेजिटेशन के लिए इनको यूज करते हैं लाइकेंस के साथ, और इनकी अपनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। मॉसेस डेंस मैट भी सॉइल में जो हम देखते हैं, जो बिल्कुल मखमली मैट जो बन जाती है ग्राउंड पे, जनरली मोटल्स में या हर्डल्स में यूज होती है। पूरी एक फर्निश्ड गार्डन होता है, मखमली घास जिसे आप कहते हैं, दैट इज मॉसेस दैट बीन यूज्ड। और ये इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं इफ दे हैव बीन ग्रोन इन द barren soil. So bryophyte is divided in further two categories, that is liver mosses and liver, you can say liverworts and mosses, that we will discuss in detail in the next video. So let us revise once again about bryophytes. What are bryophytes? Bryophytes are more differentiated plants in comparison to algae, यानी कि यहाँ पे stem, roots और leaves हमें दिखाई देंगे, लेकिन वो true roots और stem नहीं होंगे, ट्रू रूट्स नहीं होंगे, ट्रू स्टेम नहीं होंगे, ट्रू लीव्स नहीं होंगी। लेकिन बॉडी एक डिफरेंशिएटेड होगी लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर में। जो रूट्स यहाँ पर होती है उन्हें राइजोइड्स कहते हैं,
ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये दो क्लासेस में डिफरेंशिएटेड है, ये लिवरवर्ट्स और मॉसेस में। इनको एम्फीबियंस कहते हैं क्योंकि इनके एंटायर प्लांट बॉडी ग्रो होती है सॉइल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है वाटर में, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस भी कहते हैं। और एम्फीबियंस के बाद ये किसी भी सबस्ट्रेट एम्फीबियंस भी हैं और इनमें प्लांट सक्सेशन के लिए एक रिमार्केबल प्लेस रखते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है, थैलस लाइक है, प्रोस्टेट और इरेक्ट है, किसी सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स की मदद से अटैच होती है। वो थैलस लाइक बॉडी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के जरिए अटैच होती हैं। ये ट्रू रूट, स्टेम और ट्रू लीव्स को लैक करते हैं, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें होते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, यानी कि हैप्लॉइड है। उस गैमेटोफाइट में एक स्टॉक से अटैच होके सेक्स ऑर्गन इनका डेवलप होता है, जो अलग अलग गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन अलग और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस में डेवलप होगा, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जो स्टॉक्स के साथ स्ट्रक्चर अटैच था थैलस से, वो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का थैलस अलग अलग था। मेल सेक्स ऑर्गन को हम यू कैन से एंथ्रीडियोफोर कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अर्किगोनियोफोर कहते हैं। एंथ्रीडियोफोर बनाएंगे, जो मेल गेमीट्स बनाएंगे वो मेल गेमीट्स हैं एंथ्रोजॉइड्स, वो मोटाइल हैं, और जो फीमेल गेमीट है वो है एग्स। मेल गेमीट एंथ्रोजॉइड्स और एग्स जब फ्यूज होते हैं तो बनता है डिप्लॉइड जाइगोट, जो डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता है वाटर में, लेकिन ये स्पोरोफाइट इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो किसी ना किसी गैमेटोफाइट में आकर अटैच हो जाता है, फिर डेवलप होके टर्म एंड पर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें रिप्रोडक्शन डिवीजन होके स्पोर्स बन जाते हैं, और वो स्पोर्स बर्स्ट होके फिर पूरा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड फ्री प्लांट बॉडी इंडिविजुअली बना सकते हैं। ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है। कुछ जगह हर्बेशियस मैमल्स, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए फूड होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से मॉसेस को हम पैकिंग मटेरियल में यूज करते हैं। लाइकेन के साथ मॉसेस को ग्रो किया जाता है फॉर डेवलपिंग वेजिटेशन ऑन द बैरन रॉक्स एंड सॉइल, और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। साथ ही साथ मॉसेस को अगर ग्राउंड पे यू कैन से वेलवेट मैट की तरह भी ग्रो किया जाता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन ड्यू टू रेनफॉल। और ब्रायोफाइट्स के जो इन डिटेल हम पढ़ेंगे वो लिवरवर्ट्स और मॉसेस में इन द नेक्स्ट